हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे सभी को। तो बताइए कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप, आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होंगी। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनी फैमिली का भी। और मैं भी ठीक हूँ, आप सभी की दुआओं से, माता रानी की अनुकंपा से, कृपा से मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और इधर देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज मैंने व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। तो आज मॉर्निंग में बन रहा है सूजी का हलवा। बहुत ही साधारण तरीके से ही बना रही हूँ और सिर्फ घी डाल दिया है और घी में सूजी को मैं फ्राई कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से। तो क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें कुछ डालती भी नहीं हूँ, जैसे गरी वगैरह डाल तो मेरी सासू माँ के दांतों में ना फंस जाता है। जानते ही हैं कि बड़े बुजुर्ग के दांत वगैरह उतने नहीं ठीक होते, और फिर जब कोई चीज़ हम बनाएं और फिर बड़े बुजुर्ग हमारे ना खाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को तो इतना पसंद नहीं आता है, बहुत कम ही पसंद आता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना देती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत बच्चे खाएँगे, बच्चों की तो मन की बात रहती है। मन में रहता है तो खा भी लेते हैं, मन में नहीं रहता तो नहीं खाते। तो इधर बस हल्के नॉर्मली तरीके से एकदम सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर ली थी, तब व्हाइट व्हाइट रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा बहुत व्हाइट दिख रहा है, जितना ये व्हाइट दिख रहा है उतना व्हाइट था नहीं, थोड़ा इसका ब्राउन कलर ही था डार्क में। तो जो गरी डाली है वो मैंने घिस दी थी, वैसे काट के डालते हैं तो मेरी सासू माँ को उतना नहीं पसंद है। तो आइए आप सब भी खा लीजिए, हमारा सूजी का हलवा एकदम से तैयार है। सादा सा नॉर्मल सा। तो इधर सूजी का हलवा हम सब ने खा लिया था। उसके मतलब मैं देने जा रही हूँ अभी तो अम्मा को। लेकिन खाने-पीने के बाद तो मेरे घर में ऐसा आज मतलब ऐसी घटना घटी कि मतलब सोच के भी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कई दिन तक तो मैं मतलब यहाँ पे आने-जाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी तो ये 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है। लेकिन मेरे को 4-5 दिन तक मेरे को आते समय ना अभी तक भी मुझे यहाँ पे डर लगता है। जब मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जैसे मैं अपने का मतलब अपने रूम के अंदर जा रही थी, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मैं हमारे यहाँ बीच में उसारी है जहाँ मैं तख़्त रखा जाता है, जहाँ मैं बैठती हूँ। तो वहाँ से जब मैं हम लोग अपने रूम के अंदर एंटर करने के लिए नीचे की साइड उतरते हैं, तो वहीं जैसे ही मैं उतरने जा रही थी, वैसे ही मतलब साँप मुझे आता हुआ दिखा। तो ज़्यादा बड़ा साँप नहीं था, लेकिन पतला था, लंबा-सा था। तो मुझे आता हुआ थे दिखा तो ऐसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि क्या आपके साँप के कान हैं? तो साँप के कान तो दिखते तो नहीं है, लेकिन वो जैसे पैर नहीं दिखते, बहुत तेज़ी से रेंगते हैं, वैसे ही उनके कान तो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनको सुनाई महसूस जो होता है ना इंसान की आहट, वो आहट बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने चिल्लाना चालू किया कि हाँ, घर में साँप है, वैसे ही वो साँप कहीं मतलब अंदर जाके ना, आप जान लीजिए यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है। जान ही रहे हैं कि किसान का घर है तो खेती-बाड़ी का सामान भी रहता है और मतलब खाद वगैरह के बोरे भी रहते हैं। जो खाली बोरे हो गए होते हैं वो भी हमारे काम में रख लगते हैं, तो वो सब भी हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हर बार हमको ज़रूरत पड़ती है उन बोरों की। तो वो बोरे भी थे और फिर बच्चों की जो पहले की सब मतलब किताब थी, मतलब इस अब के साल से पहले वाली किताब थी। क्योंकि अब तो बच्चे दूसरी क्लास में गए हैं, तो ये पहले वाली किताब थी, बुक्स थी, तो वो सब भी अभी यहीं रखी हुई थी। मतलब मैंने एकदम सेट करके रखी हुई थी कि मतलब कभी भी बच्चों को भी किसी भी किताब की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से मिल जाए। तो वहाँ पे ये सब किताब भी रखी थी और मैं हटाते हुए ना सामान को, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि साँप कहाँ पे चला गया। जैसे मैंने चिल्लाया, वो तुरंत इतनी स्पीड में वो अंदर की साइड गया कि मैं देख भी नहीं पाई कि वो किस साइड गया, कहाँ जाके छुप गया। तो टेबल में मैंने हटा दिया है, डर-डर के मैंने ये सारी चीज़ हटाई। टेबल हटा दिया, बुक्स भी हटा दी। बस उसके बाद फिर देवर देखिए टॉर्च लेके देख रहे हैं कि उतना उजाला नहीं था यहाँ पे। तो ये जो बोरे वगैरह रखे हैं ना ड्रम के ऊपर, ये सब भी हटाना था। भई साँप है, पतला-सा है, कहीं घुस गया होगा। फिर रात-बिरात, अब बच्चे हैं मेरे घर में, छोटे हैं, तो डर लगता है ना कि कहीं से निकल ना आए। तो देखिए जो पीला वाला बोरा गिरा है ना, इसके नीचे नहीं था, लेकिन इसके बगल में जो व्हाइट वाला बोरा आप देख रहे हैं ना, व्हाइट ड्रम के ऊपर है, इसी के नीचे साँप था। तो ये बोरा तो देवर ने लाठी लेके गिरा दिया था डंडे से। फिर ये वाला बोरा उठाने के लिए जैसे ही मैं पास में गई कि लाओ मैं हटा देती हूँ, मैं बल्कि इधर-उधर देख भी रही थी कि कहाँ चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इधर एक बोरा तो था, इसमें ढेर सारे बोरे रखे हुए हैं, मतलब सामान वगैरह रखने के लिए। गेहूँ-वेहूँ जब कटता है तो ये सब बोरे इस्तेमाल में आते हैं। मतलब उस दिन जान लीजिए हाथ-पैर एकदम से सुन्न पड़ गए थे, काँप रहे थे कि हे भगवान मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो रात-बिरात अभी कहीं भी निकले, बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं घर में, अभी कोई घटना घट जाए तो फिर क्या होगा?
तो इधर देखिए जैसे ही वो बोरा मैं हटाने के लिए गई, वैसे ही मुझे उसके नीचे दिख गया देखिए। और आपको अगर दिख रहा होगा साफ़ से, तो मैंने उतना मतलब डर लग रहा था, मैं उतना आगे शूट भी नहीं कर पाई। और फिर जानते हैं कि देवर थे तो वो चिल्लाते भी कि हाँ, इधर साँप आया है तो तुमको वीडियो शूट करने की पड़ी है, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई। तो आप सभी ने अगर देखा होगा तो मतलब बैठ के ना वो इधर-उधर मुंडी कर रहा था। बड़ा होता तो थोड़ा कुछ आवाज़ करता, लेकिन वो उतना बड़ा था नहीं, लेकिन लंबा था और पतला-सा था। तो इधर देखिए बगल के मेरे जेठ हैं, तो उनको बुला लिया था, क्योंकि मतलब अकेले इंसान के तो बस की बात है नहीं, कहाँ से कैसे ढूँढे। और इधर हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा इस साँप की वज़ह से आज बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई थी कि हमारी जो मतलब दीवार थी, हमारे घर में ये भूसा रखा हुआ है गाय वग़ैरह भैंस के लिए। मतलब पहले भैंस भी रहती थी, गाय भी थी, तो मेरी सासू माँ हमेशा ही भूसा बनवा लेती हैं कि एक ना एक गाय गोरू हमारे घर में रहते ही हैं। तो वो भूसा था, तो उसकी दीवार पहले थोड़ी झुक गई थी, मतलब टूट सी रही थी। खाली हमने एक ड्रम से टेक लगा के, जो होते हैं ना डब्बे बड़े-बड़े, उन्हीं से टेक लगा के रखा हुआ था। बस जैसे ही वो डब्बा हटाया गया वहाँ से, उस समय साँप के उसमें किसी को उतना ध्यान ही नहीं रहा कि ये डब्बा अगर हटाएँगे तो तुरंत दीवार गिर जाएगी। और सबको पता था कि डब्बा टेक के लिए ही रखा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे एकदम से दिमाग से ना बात निकल गई। खाली सिर्फ़ पूरा फ़ोकस सबका दिमाग साँप पे ही लगा हुआ था कि कहाँ है, कैसे भी मिल जाए। लेकिन वो जैसे ही ड्रम हटाया गया, सारा भूसा मतलब आके देखिए नीचे गिर गया, मतलब सारा घर अस्त-व्यस्त हो गया था। मुझे 2 दिन लग गए थे साफ-सफाई करने में, सारी ईंटें हटाई, सारा भूसा हटाया, सारा सामान हटाया। तो मतलब वो सब करते हुए तो मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। आप सभी समझ सकते हैं इतने काम के बीच कैसे कैमरा लगाएँ, कैसे मैनेज करें, नहीं हो पा रहा था। तो इधर देखिए साँप मिल गया था और उसको मतलब लेके जा रहे थे ना, तो इधर रिया फटाफट से मतलब दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रही थी। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना सपोर्ट, प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ़ की ऐसे ही और भी जो भी नई वीडियोज़ रहेंगी, जो कुछ भी हमारी रियल लाइफ़ रहेगी, हमारे विलेज का व्लॉग रहेगा, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो नमस्ते, राम राम, प्रणाम आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।